सेहतमंद, खूबसूरत और फिट रहने के लिए दुनिया भर में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस टाइम इस्तेमाल की जा रही है वो है एप्पल साइडर विनीगर यानी सेब का सिरका। दोस्तों, एप्पल साइडर विनीगर के फवाइद के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट एप्पल साइडर विनीगर के फायदे बताए हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि सेब के सिरके के बहुत ज्यादा फवाइद हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके फवाइद फौरन नजर आने लग जाते हैं, यानी अगर आप 1-2 दिन इस्तेमाल करें इसके फवाइद नजर आने लग जाएंगे। लेकिन जितने इसके फवाइद हैरत अंगेज हैं उतने ही इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी हैरत अंगेज और खतरनाक हैं। दोस्तों, अगर आप सेब का सिरका जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करो तो इसके भयानक साइड इफेक्ट और नुकसानात आपको हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट और नुकसानात हैं अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। इससे पहले कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा होगा, उसको दबा के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर सेब का सिरका आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में पोटेशियम की मिकदार को कम कर देगा। इस कंडीशन को हाइपोकलमिया कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हाइपोकलमिया का शिकार हो जाते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज कि आपके जिस्म में वीकनेस हो जाएगी, आपको कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा आपको पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। इसके अलावा आपके मसल्स और जो ज्वाइंट्स है उसमें पेन रहेगी, खासकर मसल्स में। इसके अलावा दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है और ठंडे पसीने आ सकते हैं। दोस्तों, सेब के सिरके में बहुत ज्यादा तजाबियत होती है, यानी ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। दोस्तों, जब आप डायरेक्ट किसी पानी में मिलाए बगैर सेब का सिरका मुंह में डालते हैं तो वो आपके दांतों पे भी लगता है। जब सेब का सिरका डायरेक्ट दांतों के कांटेक्ट में आता है दोस्तों, ये आपके दांतों का एनेमल डैमेज कर सकता है और आपके दांत पीले पड़ने से लेकर उसके ऊपर की जो एनेमल हो सकता है उसकी जो तह होती है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है, जिसका नतीजे में आपको जो कीड़ा लगना जिसको हरफ आम में कहते हैं वो हो सकता है। आपके दांतों में खड्डे पड़ सकते हैं और इवेंचुअली आपके दांत बिल्कुल जो है सड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी सेब के सिरके को डायरेक्ट मुंह में ना डालें, इसको हमेशा पानी में मिक्स करके जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सेब का सिरका बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत कम पानी में पीते हैं, यानी आप एक गिलास में आपने तकरीबन डाल देते हैं 4-5 चमचियां सेब के सिरके की और वो पीते हैं तो वो भी आपके जो है दांतों को गला सकता है और सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है आपके दांतों की। डिक्रीज बोन डेंसिटी। दोस्तों, सेब का सिरका बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया। अगर इसको आप जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हो तो ये हड्डियों की जो आपकी मोटाई होती है उसको कम करने लग जाता है। हड्डियों से कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जो है उसको जज़ब नहीं होने देता हड्डियों में, और जो आपकी हड्डियों में पहले से मौजूद होते हैं मिनरल्स उनकी डेंसिटी को भी कम करना लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं। इसलिए जो है अगर आपको हड्डियों का मसला है किसी भी किस्म का तो आप एप्पल साइडर विनीगर कभी ना पिए, इसको मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें। सेब का सिरका आपके गले में सूजन पैदा कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ज्यादा सेब का सिरका कम पानी में मिला के पी रहे हैं, यानी पानी कम है उसमें ज्यादा सेब का सिरका मिला लेते हैं तो ये आपके गले में सूजन पैदा कर सकता है। या अगर आप डायरेक्ट ही सेब का सिरका पी रहे हैं किसी चीज में मिलाए बगैर तो ये आपके गले में एक इन्फेक्शन, एक सूजन पैदा कर सकता है जो इतनी शदीद होती है कि कई दिन तक आप ठीक से खा पी या बोल नहीं सकते। खाने पीने बोलने में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी सेब का सिरका पिए उसको जो है एक गिलास पानी में सिर्फ एक ही चम्मच सेब का सिरका मिला के पीना चाहिए और डायरेक्ट सेब का सिरका कभी नहीं पीना चाहिए। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आप सेब का सिरका बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम में मुब्तला कर सकता है। दोस्तों, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल में होता क्या है, ये बहुत ज्यादा आपके मैदे में तजाबियत बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको डायरिया हो जाता है। इसके अलावा आपको दिल में और जो सीने में जलन महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी मिकदार में सेब का सिरका इस्तेमाल करें तो ये आपके निज़ाम हाज़म को बहुत बेहतर कर देता है, खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हो तो ये जो है निज़ाम हाज़म को तबाह कर देता है और एक कंडीशन पैदा करता है जिसमें आपको सीने में जलन होती है, मैदे में तजाबियत हो जाती है और जो है आपका डायरिया का शिकार हो जाते हैं। इस मसले को कहते हैं, इस जो पूरी सूरत हाल है इसको कहेंगे
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है ये एक कंडीशन है। तो दोस्तों आप हमेशा सेब का सिरका इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करें। मैं अगेन कहूंगा ये आपके खून में जो है शुगर की मिकदार को कम कर देता है। दोस्तों अगर आप सेब का सिरका जो है बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, सेब का सिरका अगर थोड़ी मिकदार में भी इस्तेमाल करें तो ये एक इफेक्ट रखता है कि जो आपके खून है उसमें शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देता, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर ले तो ये जो है शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से आप बेहोशी वगैरह का शिकार भी हो सकते हो। और दूसरी चीज मैं यहाँ एक और वार्निंग दूंगा उन लोगों के लिए जो है लो ब्लड शुगर की बीमारी में मुब्तला है, तो वो कतन सेब का सिरका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा सेब का सिरका पीते हैं तो ये आपके दिमाग में, ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस कर सकता है, जिसकी वजह से आप सर दर्द, सर के भारी रहना या आधे सर के दर्द, इन जैसे मसाइल का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं या आप फीडिंग मदर हैं तो कभी भी सेब का सिरका इस्तेमाल ना करें। अगर आप पहले से तजाबियत का शिकार है, यानी आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपके मैदे में तजाबियत है या अल्सर है, तब भी आप कभी भी सेब का सिरका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अगर आप पहले से खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हैं और दवाई खा रहे हैं तो फिर भी सेब का सिरका कतन इस्तेमाल ना करें। कुछ लोग होते हैं रुई पे, कॉटन पे डायरेक्ट ही सेब का सिरका अप्लाई करते हैं, उसको डायरेक्ट ही आप लोग अपने स्किन पे अप्लाई करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। लॉन्ग रन में ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है और ये ढीलापन के शिकार भी हो सकता है स्किन। तो हमेशा सेब के सिरके को या तो पानी में डालकर स्किन पे अप्लाई करें या उसमें शहद मिला लें। कभी भी डायरेक्ट सेब का सिरका स्किन पे अप्लाई मत करें। दोस्तों ये थे कुछ साइड इफेक्ट जो सेब के सिरके से आपको हो सकते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से सेब का सिरका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आप इन साइड इफेक्ट से बचोगे और सेब का सिरका सही तरीके से और सही अमाउंट में इस्तेमाल करोगे। दोस्तों इसके अलावा मैं एक वीडियो नेक्स्ट बनाने जा रहा हूं अगली कुछ दिनों में, जिसमें मैं आपको सेब का सिरका किन लोगों को किस एज में कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किस मसले का सेब का हल के लिए, यानी फिटनेस हो गया या ब्यूटी के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं अगर अभी तक इस चैनल को हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा ये वीडियो शेयर जरूर करनी है अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड के साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और इसको जो है इस पे कमेंट भी करें। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।